मैं बात करूंगा वर्तमान में जो हमारे एमपी हैं श्रीमती कविता सिंह जी, उनके उपलक्ष्य में ये काम कर रहे हैं, जो कि सलाहकार के रूप में पूरे सिवान जिले में काम करते हैं और ये हर वक्त समाज के लिए रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हर वक्त एक ऐसा क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे सोचते रहते हैं कि हमारे समाज के लिए, चाहे हमारे युवाओं के लिए वो कार्य हो सके। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं कि इनका क्या पहल है आने वाले दिनों में। स्वागत है सर हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया के तहत। चलिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। और अभी जो माहौल चल रहा है, जी जी। सावन की जो छठा है, सावन अभी हम लोग समाप्त हो रहा है, हो सावन की जो छठा है वो उसी के अटैच में भादो आता है। अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर अरविंद आनंद है और डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि मैं कोई चीड़-फाड़ या कोई मतलब पेशेवर डॉक्टर हूँ। मैं एक अपने सामाजिक कार्यों और अपने भोजपुरी भाषा साहित्य पे मानद उपाधि हमें मिली है और हमारे कृतित्वों के बदौलत अनुसार आपको उपाधि मिला, मानद उपाधि जी। इनको जो हम लोग भोजपुरी भाषा साहित्य पे जो भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से कुछ चीज़ें बदलने का प्रयास किया, उस पे रिसर्च लेवल पे हमारे। मैं बात करूँगा सर आपके बारे में, जैसे आपने कौन कौन से मूवी या कौन कौन से फीचर मूवी, किस किस भाषा पे आपने मूवी कर चुके हैं अभी तक? मैं वहीं पे जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से पहले मैं मतलब इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग पास करके और इस फील्ड में अपने आप को मतलब लाया। हाँ। और वो भी एक ड्रामेटिकल मतलब लेवल रहा। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, जब मैं अपने आप को मतलब अपने फैसले को जब मैंने अपने घर वालों को शेयर किया तो वो लोग नाराज़ हो गए थे, गुस्से हो गए थे और 2-3 साल तक मैं गार्जियन से बात नहीं कर पाया था। और उसी बीच में मतलब आपको बताएं कि कमलेश्वर जैसे लोगों से मुलाकात हुई। कमलेश्वर के बारे में बता दूं, जिन्होंने बेताल पचीसी और ये चंद्रकांता जैसे सीरियल्स को ये स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा था। और सौतन फिल्म जो थी सुपरहिट फिल्म थी, सौतन जैसी फिल्म, हाँ बॉलीवुड की फिल्म, और अमानुष जैसी फिल्मों के मतलब राइटर हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनके सानिध्य में आया और इससे मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जुड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि नीरजा गुलेरी के पास एक लेटर लेके भी गया था, लेकिन मुंबई का स्टाइल देखकर मैंने लेटर फाड़ के फेंक दिया था। मैं बोला नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल के तौर पे मैं 15 दिनों में जाकर अनुपम खेर को ज्वाइन कर लिया था। अनुपम खेर बहुत सारे दर्शक बता दो कि अनुपम खेर इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज में है और वहाँ पे बहुत सारे लड़के वहाँ पे वर्कशॉप करते हैं। एक्चुअली मैं भी वहाँ पे वर्कशॉप कर चुका हूँ 12 दिन का, और 12 दिन के लिए मुझे 25,000 रुपये लगा था और उनका काफ़ी मतलब महंगा उनका। लेकिन आप जिस वर्कशॉप की बात कर रहे हैं वो वर्कशॉप आज खुला हुआ है। जब मैं वहाँ था तो उसमें उनकी कंपनी थी जे रेडिकल प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसमें सीरियल्स बना करते थे और वहाँ मैं जुड़ा था बाकायदे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। और वहाँ से मेरी जो कारवां शुरू हुई वो कभी रुकी नहीं। उसमें इंद्र कुमार जैसे लोगों के साथ काम किया। रिश्ते एक फिल्म आई थी अनिल कपूर से, ये शिल्पा शेट्टी, और तो उसमें मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा था। और अनिल कपूर और करिश्मा कपूर। और मुझे मतलब मुझे कहते हुए भी मतलब बहुत ये हो रही है, ग्लानि भी हो रही है कि अमरीश पुरी से पहली और आखिरी मुलाकात वही हुई थी। और हाँ, जब उसके पहले जब हम लोग देखते थे उनको पर्दे पे तो लगता था कि कितने क्रूर होंगे, कितने गुस्सैल होंगे। लेकिन उनसे जब मिलने के बाद लगता था अरे इतनी इससे ज़्यादा शांत व्यू रहता है। लेकिन उनसे मिलने के बाद लगा कि अरे मतलब बहुत मतलब इंजीनियरिंग किया। हाँ। और इंजीनियरिंग करके फिर आपने लीव कर दिया और फिर इस लाइन में अपने आया। हाँ। तो ये जैसे आपका जो मैंने आपका पेशा में जैसे आपके पहले ब्रीफिंग कर चुका हूँ, जैसे आपने फिल्म प्रोड्यूसर, हाँ, मतलब प्रोड्यूसर के हिसाब से कितना मूवी किया और डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, तो मैं वही बता रहा था कि आपने एक सवाल पूछा कि आपने क्या किया है। हाँ। तो मैंने सीधा अपने आप को धरातल से उठाया। अच्छा। धरातल पे स्टार्टिंग से मैं बता रही कि मैं धरातल पे कैसे उठा। तो मैं सीधा इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जब मैं दिल्ली में भी रहा। दिल्ली में बलराज ग्रुप थिएटर से इनके शर्मा वगैरह जी थे, राजगढ़, तो उसमें भी एज ए मतलब डायरेक्टर हम लोगों ने काम किया। और 1-2 प्ले हुआ था, तो प्ले ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, मंडी हाउस से जुड़ना चाहिए। तो कुछ समय देकर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए और रिश्ते
ओम जय जगदीश जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर करने का मौका मिला। यहाँ पे सवाल करूंगा आपसे सर कि जैसे कि आजकल जो लोग बहुत सारे एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पहले क्या कहते हैं वो वर्कशॉप करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, या थिएटर करते हैं, या फिर कहीं कहीं के एडमिशन लेते हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारे मुंबई में, दिल्ली में इतना वर्कशॉप खुल चुका है, इतना एक्टिंग क्लासेस खुल चुकी हैं कि बतौर मतलब एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको बता दें, कहते हैं सर मूवी में अगर एक्टर बनना है, चाहे फिल्म प्रोड्यूसर जिसमें मनी होता है, जैसे फाइनेंसर होता है, वो बन सकते हैं, लेकिन एक्टर बनने के लिए सही मायने में अगर थिएटर करना जरूरी होता है या रियलिस्टिक में एक्टिंग करना जरूरी होता है? सर ये वर्कशॉप और ये जो थिएटर का जो मामला है, बता दूं, थिएटर तो नो डाउट एक मतलब अभिनय नहीं, एक अभिनय के लिए बहुत बड़ा धरातल है जी। लेकिन जो वर्कशॉप है वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। वर्कशॉप एक दुकान बन गई है, दुकान बन चुका है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं अवॉइड करता हूँ उनको, मतलब वर्कशॉप का मेरे पूछने का लहजा ये है कि आपने थिएटर भी अपने जीवन में किया? जी, मैं थिएटर किया, तो थिएटर भी करवाया, लेकिन उसके पहले मैं भी एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, ड्रामा सीने लिंक एक इंस्टीट्यूट था उसमें, लेकिन वह उतना ही फ़ायदा हुआ कि उसमें कुछ लिंक्स बने और उसके बाद मैं सीधा मैं अपने आप को सीधा उसमें। के नाम बताइए सर, आने वाले दिनों में कौन सा प्रोजेक्ट आप पे काम कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट कर चुके हैं? थोड़ा देखिए, मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं जी, और उससे पहले मैं कहूँगा कि जो बताया कि अनुपम खेर की एक फिल्म आई थी ओम जय जगदीश, पहली बार उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसमें मैं असिस्टेंट था। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, हाँ। उसमें अनिल कपूर है, फरदीन खान है, अभिषेक बच्चन जी है। तो उसमें एक छोटा सा ही मौका मिला था मुझे काम करने का, क्योंकि उनकी कंपनी में था, असिस्टेंट डायरेक्टर में था, थोड़ा सा काम करने का मौका मिला था। लेकिन कहा जाता है कि उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कि जिनको मैं पर्दे पर देखा करता हूं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो उसके बाद रंजन कुमार सिंह एक डायरेक्टर हैं, अभी मतलब समझिए कि एकता कपूर के चहेते डायरेक्टरों में से एक है, सीरियल के डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने काम किया था फिरंगी दुल्हनिया हो गए, तोहसे प्यार बा, जो भोजपुरी में मतलब हम लोग भोजपुरी में वहीं से स्टार्ट किया। और बीना आनंद का आपने नाम सुना होगा, बीना आनंद की पहली फिल्म थी। और दिव्या देसाई जो अभी रश्मि देसाई बनी है, दिव्या देसाई उस समय हमारी फिल्म की हीरोइन थी, भोजपुरी में सीरियल में काम कर रही है। तो दिव्या देसाई नाम था। तो दिव्या मेरी पहली फिल्म हम लोग किए थे, बीना आनंद की और अरविंद आनंद की पहली फिल्म तो से प्यार ब्याह थी। और उसके बाद पूरा नाम सर अरविंद आनंद है, डॉक्टर अरविंद आनंद है। प्यार से लोग आपको आनंद बोलते होंगे? आनंद बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा पूरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं एक राजपूत फैमिली से आता हूँ, लेकिन आनंद आप समझ सकते हैं मैं तीसरी क्लास से लिखता हूँ। जो फिल्म जगत से मैं कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, सबसे बड़ा नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बताया राजपूत फैमिली से बताने का मतलब कि मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। वो नहीं कि अरे मैं आपको हंसने के लिए बोलूँगा, लेकिन कहाँ ही नचनिया वजनिया के चक्कर में पड़ गए बाहर के। आप सिवान सिटी से, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप भोजपुरी में आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर के लोग कहते हैं भोजपुरी अंदाज में, कहाँ ही नचनिया वजनिया के चक्कर में पड़ा तरह तू, तारा के इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, ऐसे वैसे करके मतलब। लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार करके कि मेरा एम कुछ और था। और बता दूं कि समाज सेवा भी मुंबई में स्ट्रगल करते हुए मैंने समाज सेवा शुरू किया। अच्छा, मुंबई कब से मतलब 2004 में मुंबई में गया था। 2005 2006 मतलब 2009 तक लगातार रहा। और 2009 में शेखर सुमन जी मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार के गौरव कहे जाते हैं, शेखर सुमन शत्रुघ्न सिन्हा। और उनके साथ में बिहार आया, बिहार में स्कोप दिखा, तब से बिहार में समय देने लगा। उसके पहले मैं राजनीति में आने का कैसे मन, जैसे अभी देखिए राजनीति, जहाँ तक बात है राजनीति में मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एक मेरे बड़े भाई हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। राजनीति में एंट्री अगर देखा जाए तो शेखर सुमन के चलते हुआ। शेखर सुमन जी वहाँ पे मुंबई में थे, बोले कि चलिए एक पिकनिक बना के आते हैं। बाद में मालूम चला कि उनको टिकट मिला था, सोनिया गांधी ने टिकट दिया था कांग्रेस से और पटना से। पटना से। और वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए और वहाँ पे एक नया आयाम देखने को मिला। कहाँ हम लोग कैमरा और एक्शन कट के बीच में थे और यहाँ आने के बाद पता चला कि अलग अलग तरह के लोग नेता आ रहे हैं। कोई कह रहा था कि मेरे पास 5 लाख वोट है, कोई कह रहा था कि 2 लाख वोट है, कोई कह रहा था। तो एक दिन शेखर सुमन जी बैठे, बोले कि अरविंद ये तो मुझे छोटे भाई मतलब ही ट्रीट करते थे और कभी भी लगता
लगता था कि वो ऐसे रे अरविंद करके ही बात करते, मुझे इतना अच्छा लगता था। बोला कि रे अरविंद इधर आ, एक काम करो तो ये जितने जितने वोट मतलब लोग गिनवा रहे हैं तो इसको लिखो तो पेपर पे और जोड़ो कितना हो रहा है। तो उनको जोड़ने पे 22 लाख हो रहा था और 15 लाख आबादी थी। बोला कि बाकी कहाँ से पैदा करेंगे, पैदा भी करेंगे तो नहीं लाएंगे। तो ये हंसने वाली बात, क्योंकि कॉमेडी से के बादशाह हैं शेखर भैया, हर मोमेंट में हंसाते थे। तो वहाँ से समझिए कि वहाँ से आने के बाद बिहार से जुड़ा, लेकिन मैं बिहार में बचपन कोलकाता में भी था, पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, मुंबई में रहा, मेट्रो सिटी में ही रहा। सीवान से मतलब है? मैं बेसिकली एकमा से हूँ और सिवान में जो समय देने का है मतलब और मैं बता रहा हूँ सिवान में, जिसकी वजह से आपने कहा राजनीति, जहाँ तक सवाल है, एक ऐसा नाम है जो हर युवा के लिए मतलब देखा जाए तो प्रेरणा का स्रोत है। संघर्ष करके और कैसे आगे बढ़ाया जाता है, उस नाम से आज उस नाम को लेकर कोई भी मतलब उससे कोई परिचय का मोहताज नहीं है, जिनका नाम अजय सिंह जी है। वो मेरे बुआ के लड़के हैं और मैं उनका मामा का लड़का हूँ और एक भाई का मतलब रिश्ता हो रहा है। और वो उसी समय शेखर सुमन के यहाँ जब मैं था तो उनसे एक जुड़ाव हुआ और उनको पता चला। सर कि जैसे आपको सलाहकार का पद मिला है, कि जो आपको सलाहकार पद मिला है ये आपकी काबिलियत पे मिला है, नो डाउट कि आप मेरे एक गुरु समान है, क्योंकि फिल्म अब आपको बता दें कि जहाँ तक काबिलियत जी एंकर के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जो आपको ये पद मिला है सलाहकार का, एक रिलेशन बिल्डअप के मिला है या एक, देखिए ये मेरी ईमानदारी है, ये मेरी ईमानदारी आपके सामने झलक रही होगी कि मैंने कहा कि वो मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन आज जो कुछ भी मिला है वो मेरे काबिलियत के बल पे मिला है। क्योंकि भैया कहते हैं अक्सर कि अरविंद आनंद का परिचय अजय सिंह से नहीं है, फलाने से नहीं है, अरविंद आनंद का परिचय उनके काम से है। तो सलाहकार का पद जो मिला वो अपने आप यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ कोई किसी ने दिया नहीं हमें, और इसलिए दिया कि जो भी कुछ काम होता है अगली पंक्ति में खुद आप सलाहकार ऑलरेडी हैं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों को कि जो डायरेक्शन का लाइन होता है, जो फिल्म का लाइन होता है, ऑलरेडी डायरेक्शन एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा फील्ड होता है, जो सारे फिल्म को मतलब कई जीवन जीते हैं एक फिल्म के लेकर। डायरेक्टर जो होता है वो अपने जीवन में कई तरह के जीवन जीते हैं, कई तरह का क्रिएटिव डायरेक्शन करते हैं, और वो जीवन में इन्होंने अपना हासिल किया और वर्तमान में कर रहे हैं, वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक मतलब उनके का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और मतलब आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि भैया जैसे इंसान मतलब इस दुनिया में कम है, क्योंकि वो मौका देते हैं। उन्होंने इतना मौका दिया कि हम लोग मतलब करते गए और रिजल्ट के बाद पता चला कि उन्होंने जो मौका दिया उसके बदले में आज जो आप कह रहे हैं कि एक सांसद के सलाहकार मतलब बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सलाह देना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने अपने से कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं सांसद साहब के पीए हैं, सांसद साहब के इसमें हैं, लेकिन आपको बता दें उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सलाह पे हम लोग काम करते हैं, आप तो सलाहकार हैं। तो ये क्रिएट हुआ, ये कोई कहीं से भी कोई वो नहीं हुआ कि थोपा नहीं गया, ये अपने आप क्रिएट हुआ। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री की जब बात हो रही थी तो दुल्हन गंगा पार की एक फिल्म आई थी 2018 में, खेसारी लाल यादव उनकी बेटी भी थी। सबसे बड़ी खास बात है वो यूट्यूब पे फिल्म है, खेसारी लाल की इकलौती बेटी है, जो खेसारी लाल सफलता का पूरा श्रेय अपनी बेटी को देते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि उस बेटी को लेकर हमने फिल्म किया और वो 2018 की सुपर हिट फिल्म रही दुल्हन गंगा पार के। वो एक फिल्म आई थी 32 साल पहले, दुल्हा गंगा पार के, और किसी को नज़र नहीं गई थी। वो टाइटल भी हमें आसानी से मिल गया, दुल्हन गंगा पार के, और फिल्म सुपर हिट रही। और उसके बाद वो उससे मैं निर्माण के क्षेत्र में गया। उसके पहले हो गई बा प्यार होने वाली से, तो से प्यार बा, फिरंगी दुल्हनिया, जैसे बहुत सारी फिल्में की। और एक फिल्म आई थी निगहबान द थर्ड आई, इसमें ऐसे मतलब लगातार मैं जुड़ा रहा। अभी मेरा फिल्म लाइन से जगत से जुड़े हुए हैं और फिल्म लाइन से देखिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपको बता रहे हैं, ये बात काटना चाहूँगा, मैं कहीं से राजनीति नहीं कर रहा, मैं सलाहकार। बहुत बड़ा पद है, जैसे आप एमपी के वर्तमान में राजनीति देखिए, बात आपको बता दूं कि एक मंत्री होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके सलाहकार जो उनके जो सचिव होते हैं वो बतौर सलाहकार ही होते हैं।
तो वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शासन और प्रशासन के बीच में जो सामंजस्य होता है वो कहीं ना कहीं बौद्धिकता के बदौलत अगर कोई अगर राजनीति होती है तो वो राजनीति कहीं ना कहीं ठोस कदम होती है। धन्यवाद सर। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बार बार उधर ले जा रहे हैं। मैं कहीं राजनीति से कहीं जुड़ा नहीं हूँ और मुझे राजनीति करने की इच्छा भी नहीं है। हाँ, मेरे परिवार से कोई राजनीति, जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं तो उनके लिए मैं राजनीति क्या, मैं उनके लिए तो जान देने की नीयत रखता हूँ। तो राजनीति क्या चीज़ होती है। तो एक लास्टली सवाल है सर कि आप कौन से प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल बीच में जो कोरोना गैप हो गया था और एक फिल्म बनाने के बाद में किया, तो कुछ फिल्में मैंने महिला प्रधान फिल्म बनाने का मैंने फैसला लिया है, जो बहुत टफ है। फिल्में बिकती नहीं है। फिल्में जैसे मैं फिल्म बना रहा था, महिला प्रधान मूवी तो बहुत सारे आ चुकी है लेकिन भोजपुरी में नहीं है। नहीं, वो फिल्में अलग है, वो मसालेदार हैं। लेकिन अरविंद आनंद जब फिल्म बनाएगा महिला पर, तो वो सोशल में, अब आपको बता दें, आपसे आपके सवाल पूछने से पहले मैं 800 बेटियों की शादी कराने में एक अहम भूमिका निभा चुका हूँ। हर साल 51 लड़कियों की सामूहिक शादी कराते हैं, जिसमें आज तक कहाँ पे कराएं सर ये पटना में हर साल कराते हैं, सिवान में भी हुई है, मैरवा में भी हुई है। उसका संयोजन का भार टोटल हमें मिलता है। और 800 बेटियों की शादी कराकर 800 बेटियों की शादी कराकर अभी तक मैं अनमैरिड था, अब जाके मैं शादी कर रहा हूँ। क्या बात है, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी पंचायती राज का चुनाव आने आ रहा है इस महीने में। आप सलाहकार हैं, सलाहकार के हिसाब से मैं एक सवाल करूंगा कि आप क्या संदेश देते हैं, क्या अपील करते हैं जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे जिला परिषद का, मुखिया का, वार्ड का, या तमाम तरह की राजनीति कर रहे हैं और इसमें युवा भी आ रहे हैं, इसमें तमाम तरह के जीवन में अब एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि हर लोग इसमें बिजनेस माइंडेड हो गए हैं कि मतलब समाज में वो सामाजिकल मूवी से नहीं आ रहे हैं। एक आ रहा है क्या कि मुझे अब चलना है, राजनीति करना है और पैसे कमाना है, समाज सेवा के हिसाब से नहीं आ रहा है, जितना है काम नहीं कर रहे हैं, अपने बल पे राजनीति कर रहे हैं। अब आपको बता दें इसका कारण, मैं आपकी राजनीति बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसका कारण मैं एक ही बता देता हूँ। 15 साल पहले, 20 साल पहले टेलीफोन की कीमत थी, आज हाथों में मोबाइल है। आज 4G के युग में जी रहे हैं, 4G के युग में जी रहे हैं। 5G आया नहीं है, युग तो वही 4G का ही चल रहा है। 5G आ रहा है, आ गया है, मतलब अभी युग नहीं आया है, तो 5G तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप जो काम हम लोग टेलीग्राम तक जो सीमित था, जो टेलीफोन तक सीमित था, जो वो काम अब यहाँ हो रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही है तो आपको बता रहे हैं कि वैसे वैसे चीज़ें घट रही है। समझ में आपको शायद नहीं आ रही होगी कि जमाना बढ़ रहा है और हमारी चीज़ें हम घट रहे हैं, मतलब विचारधारा लोगों का हमारा, हाँ हम घट रहे हैं, हमारा संस्कार घट रहा है, हमारा सोच घट रहा है। हम सोचते कहाँ हैं? एक राजनीति में जाने वाला व्यक्ति कहाँ सोचता है? उसकी सोच क्या होती है? कैसे खरीद लो, कैसे छीन लो, कैसे झपट लो, कैसे हथिया लो। ये आज की राजनीति हो गई है। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बातों को अन्यथा ना लेते हुए आपसे यही कामना करूँगा और यही आग्रह करूँगा कि आपको अगर राजनीति, रियल राजनीति करनी है तो आप लोगों को जितना शुरू कर दीजिए, लोगों का दिल जितना शुरू कर दीजिए। और देने और लेने वाले आप कोई नहीं होते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं। इंसान सिर्फ लेने के लिए पैदा हुआ है, हम देने वाले कौन होते हैं? देने वाला तो। और रही बात, कहते हैं कि 10 रुपये किसी को दे दिया, हमने दिया है? कहाँ दिया है आपने? किसी से आपने लिया है, चाहे वो कमा के लिया हो चाहे किसी से लिया हो। किसी का ये नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता है। अगर करवे शब्दों में किसी का बपोती नहीं होता है। रुपए पैसे जो होते हैं, आप और आपने जो एक सवाल किया है, सवालों का जो ढेर लगा दिया है, मैं कंक्लूजन में यही कहूँगा कि जो लोग चुनाव, पंचायती राज में चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जनता को अगर जनार्दन शब्द कहते हैं तो जनार्दन का मतलब भगवान होता है, और भगवान से खिलवाड़ कीजिएगा तो समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जनता से खिलवाड़ कीजिएगा तो आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आपका वजूद एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई नहीं पूछेगा। आप जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर लड़ना है चुनाव तो आप जनता के साथ
नहीं 100%, नहीं 50%, नहीं 40%, तो 20% अगर जिस दिन सोचना शुरू कर दीजिएगा तो मुझे लगता है कि अगर दिल जीत गए तो दुनिया जीत गए। वाह क्या बात है सर। दोस्तों देखा बात की हम इतने बेहतरीन इंसान से, इतनी बेहतरीन शख्सियत से। मेरा आज का मुद्दा ये था कि एक इंसान अपने जीवन काल में 2 मुद्दे पे काम कर रहा है, 2 क्षेत्रों में काम कर रहा है, और इंसान कर भी सकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में 2 अहम रोल होता है। एक जीवन को सत्यापन करना, और ये अपने जीवन में दोनों सत्यापन कर रहे हैं। जैसे कि एक बॉलीवुड में जैसे सामाजिकल तौर पे काम कर रहे हैं, और हमारे समाज में जो वर्तमान में हम लोग जीवन जीते हैं, जैसे राजनीतिक मुद्दे पे, जैसे जीवन में हम लोग हर तरह से जीवन जीते हैं, उस मुद्दे को उठाकर ये सलाहकार के तौर पे काम करते हैं। जबकि पंचायत में, गांव में, ज़िले में जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को उठाते हैं और अपने ज़िले में जो एमपी हैं उनको तक पहुंचाते हैं, यानी सलाहकार के तौर पे काम करते हैं। भाई सलाहकार का एक ये भी मुद्दा होता है कि भाई हमारे राज्य में चाहे हमारे ज़िला में जो कमी है उसको अपने नेता के पास पहुंचाना। और आने वाले दिन में एक सवाल करना चाहूँगा सर कि आप एक मूवी अगर करने वाले हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप सीमांत वासियों के लिए क्या कुछ उनके लिए कुछ नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे सर आने वाले दिन में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सीवान वासियों के लिए एक युवाओं के लिए खासकर जो अभी बहुत सारे लड़के आजकल आज बता रहा हूँ कि सीवान के लिए मैंने एक आपने जब सवाल कर ही दिया है तो मैं एक सरप्राइज़ देने वाला था। मैं हमारे बड़े भाई मनोज सिंह जी हैं जो एक मतलब राजनीति, मैं बता दूं कि श्री मनोज सिंह जी जो कि एक लीडर है और बहुत ही वरिष्ठ नेता है। आने वाले समय में इनका भी इंटरव्यू होगा, आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया पे। तो मैं जो बात करना जा रहा था कि मैं एक बहुत जल्द एक सरप्राइज़ दूंगा, और उस सरप्राइज़ को अगर डायरेक्ट अगर आपको मतलब अगर देखने में जो मज़ा आएगा वो बताने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइज़ रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक हाँ सरप्राइज़ बताने में अगर आप जानना चाहते हैं मैं बता दूंगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। अचानक जब आपको मतलब देखने को मिलेगा कि नहीं युवा, और जिन युवाओं को ठगा जाता है, जिन युवाओं को बरगलाया जाता है, जिन युवाओं को दुत्कारा जाता है, वहाँ उन सारे युवाओं को हम इकट्ठा करके और उनके टैलेंट को हम लोग प्लेटफॉर्म देंगे। और आज तक कम से कम 400 से 500 कलाकारों को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। जो बच्चे भटकते थे वो आज बच्चे साल में जाना चाहते थे, भटकते थे जो गायकी में जो करते थे तो उनको प्लेटफॉर्म दिया है, और आज लाखों कमा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। और भले वो कोई मुझे कुछ दे नहीं दे, लेकिन आत्मसंतुष्टि मिलती है कि चलिए कम से कम जो घर बना है एक ईंट मेरा भी है। क्या बात है सर। तो मैं जाते जाते कहूँगा कि सिवान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज़ रहेगा, क्योंकि मैं करना जानता हूँ, जोड़ना जानता हूँ और बनाना जानता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। और जिनको आता है, जिनको जो भी आता है वो मुझे शेयर करते हैं। अगर वो अपमान करना भी जानते हैं तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपमान करके भी मुझे याद तो करते हैं और उस बदौलत मुझे मतलब खोजते तो हैं। क्योंकि अगर किसी को अपमान किया जाता है तो उसके पास आप जाते तो हैं, तो इस याद तो करते हैं। बहुत बड़ा सोच आपने तो मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि यूं ही हौसलों को आसमां बना के रखना मेरे दोस्त, क्योंकि आसमां में नज़रें ऊंची होती है, अगर नीची होती है तो खाइयाँ नज़र आती है। क्या बात है, धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों बात किया हम सीवान जिला में एक ऐसे सलाहकार, ऐसे व्यक्ति से जो समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, और इनका आप बोलने का शैली, बोलने का जो विचारधारा है आप खुद पे खुद देख चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनके संदर्भ में रहना चाहते हैं या आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी सुझाव हो तो आप लोग दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर आप लोग जीवन में 2 चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, एक तो राजनीतिक तौर पे काम करना चाहते हैं या एक फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, ये दोनों ग्लैमरस चीज़ है। और इसके लिए आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बाकायदा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसे में कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पैसा भाई है क्या, तो ये सर हैं, पैसा आपसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 दिन 15 दिन में, 2 दिन 1 दिन भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंसान 1 घंटा भी आपको ट्रेनिंग दे दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा प्लानिंग होता है जीवन में।
कुछ पाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें और हमारे साथ जुड़े, और सर का नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा, आप सर से भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी पूछ नहीं पाया हूँ समय के अंतराल में, और फिर मैं कभी मुलाकात करूँगा, फिर इनसे मुलाकात करूँगा और दोबारा से एक सवाल करूँगा कि इनके जीवन के बारे में और इन फिल्म लाइन के बारे में। बहुत सारे मुद्दे पे मैंने बात नहीं किया फिल्म जगत के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।